अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मार्क्स बढ़ाएगा। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट के समांतर श्रेणी अध्याय 5 है प्रश्नावली 5.1 का। तो हम लोग क्वेश्चन चलिए सीखते हैं, आपको एग्जाम में मार्क्स बढ़ाने का काम आएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है कि दी हुई एपी का प्रथम 4 पद लिखे। 4 पद लिखना है, एग्जाम में आता है, इंपोर्टेंट है। जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी दिया है, आपको 4 पद निकालना है। ए और डी दे दिया, मतलब सर्वांतर डी और ए प्रथम पद दिया। तो देखिए पहला क्वेश्चन है ए बराबर 10 यानी प्रथम पद है और डी बराबर 10, इसका 4 पद निकालना है। कितना पद निकालना है? 4 पद है। देखिए 2 तरीका हम बताएंगे आपको 4 पद निकालने का। पहला तरीका, प्रथम पद को A1 बोलते हैं, तो ये A1 10 दिया है। दूसरा पद को बोलते हैं A2। A2 कैसे निकालते हैं? तो A1 में सर्वांतर जोड़कर, तो देखिए A1 10 है और सर्वांतर कितना है? 10, तो ये आ गया 20। तीसरा पद बोलते हैं A3। तीसरा पद क्या बोलते हैं? A3। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, लिख देते हैं। पहला पद दूसरा पद, ये है तीसरा पद। तो तीसरा पद को A3 से लिखते हैं। तीसरा पद निकालना है तो लिखिए, कहाँ गया? A2 प्लस डी, A2 प्लस डी। तो देखिए A2 कितना निकाले? 20, प्लस में डी जोड़ दीजिए, आ गया आपका 30। तीसरा पद 30 आ गया। चौथा पद निकालना है, चौथा पद निकालना A4, यानी कि A3 में डी जोड़ना है। A3 कितना निकले? 30, प्लस में 10 है 40। 4 को पद निकले 10, 20, 30, 40। एपी है, ये एपी बन गया 10, 20 का प्रथम पद। पहला तरीका ये हुआ। अब इस तरीका से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हुआ? 4 पद निकालने के लिए बोला है। क्या पद बोला है? 4 पद, यही पद निकालते हैं। देखिए प्रथम पद के लिए A1 लिखिएगा, दूसरा पद के लिए A प्लस डी, तीसरा पद के A प्लस 2D, तीसरा के लिए A प्लस 3D। ठीक है, पहला के A पद, दूसरा के A प्लस टी, तीसरा के लिए A प्लस 2D, चौथा के लिए A प्लस 3D। जितना पद रहेगा उतना एक कम डी लिखते हैं। जैसे पहला पद A है, दूसरा पद के लिए A प्लस डी, तीसरा के लिए A प्लस 2D, चौथा के लिए A प्लस 3D। अब मान बैठे, A का मान कितना दिया है? 10। अब देखिए दूसरा पद A प्लस डी, A का मान 10 गुने 2 गुने 10, A का मान 10, 3 गुने 10, ये हो गया। अब देखिए 10 10 20 हो गया। 10 और 2 में 10 से गुना करें तो 20, अब 20 और 10 30 हो जाएगा। देखिए 10 और 3 में 10 से गुनेगा 30 हो जाएगा, 30 में 10 हो जाएगा तो 40। देखिए ये 4 पद याद करना था। या तो ये तरीका निकाल ले या तो ये तरीका निकाल, आपका जो तरीका लगे वो तरीका से याद कर सकते हैं। तो देखिए अब इसका निकालते हैं। 4 पद निकालना है इसका भी, तो ही निकालते हैं। पहला पद A1, दूसरा पद A प्लस डी, तीसरा A प्लस 2D, चौथा A प्लस 3D। ठीक है, 4 पद निकालना है। तो देखिए पहला कितना है? 2 माइनस 2 प्लस डी का मान कितना है? 0 है। A का मान कितना है? -2 प्लस 2 गुने 0, -2 प्लस 3 और डी का मान कितना है? 0। अब देखिए -2 में 0 जुड़ेगा तो -2 रह जाएगा। देखिए -2 और 2 में 0 से गुना कर तो 0 और 0 में -2 जुड़ेगा तो -2 हो जाएगा। अब देखिए अभी -2 प्लस 3 गुने 0, 3 गुने 0 करेगा तो 0 हो जाएगा और 0 में -2 जुड़ेगा तो -2। ये 4 पद आ गया, सेम आ गया, मतलब -0 बढ़ रहा है। -2 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। आप क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें भी 4 पद निकालना है। तो 4 पद करने के लिए A पहला पद, दूसरा पद A प्लस 2, दूसरा पद तीसरा पद के A प्लस 2D, चौथा पद A प्लस 3D। अब मान बैठा दी, A कितना है? 4, A जब 4 प्लस D का मान कितना है? -3, कोमा 4 प्लस 2 गुने -3, कोमा 4 प्लस 3D माइनस, ये हो गया। अब 4, अब देखिए 4 प्लस माइनस हो गया तो 4 माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस तो 4 माइनस 6 हो जाएगा। 4 माइनस प्लस माइनस तो 4 माइनस 9। अब घटा दीजिए,
4, ये 1 आ गया, ये -2 आ गया, ये माइनस कितना, ये 5, तो ये 4 पद निकल गया। 4, 1, -2, -5। इसका देखिए, इसका भी 4 पद निकाला, तो पहला a, दूसरा के लिए a प्लस डी, तीसरा के लिए a प्लस 2d, चौथा के लिए a प्लस 3d। ठीक है, ये 4 पद है। तो पहला -1 1 है, -1 प्लस 1/2, डी का मान इक्वल 2 है, -1 प्लस 2 गुने 1/2, -1 प्लस 3 गुने 1/2। अब देखिए -1 हो गया, और -1 प्लस 1/2, -1 में से 1/2 घटिया कितना गया, -2 और -1/2 आएगा ना, -1/2। अब देखिए -1, ये 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया 0, -1 प्लस 1, तो 0 आ गया। अब देखिए -1 में से 3/2, तो आगे कितना, 3 में से -2 2/2 आ गया, मतलब 2/2 आ गया, कट जाएगा तो क्या मतलब 1 मतलब। तो -1, -1/2, 0 और 1 आ गया, 4 पद निकालना था, ये निकल गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 5। यहाँ पर घट के 1/2 ही आएगा, यहाँ पर ही घट के कितना आ जाएगा, अगर दिन का जोड़ करिएगा तो देखिए -1 3/2 हो जाएगा, अगर इसको तोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, -2 प्लस 3, यानी कि 1/2 आएगा। यहाँ पर 1 लिखा है, मिस्टेक हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 का लास्ट 5वां क्वेश्चन। देखिए इसमें भी 4 पद निकालना है। पहला पद a, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d, चौथा a प्लस 3d। अब देख a का मान कितना है, -1.25, -1.5 प्लस d का मान कितना है, -0.5, यही है। तीसरा a का मान है -1.25 प्लस 2 गुने माइनस है कितना, -0.25, और चौथा पद के लिए -1.5 प्लस 3d गुने -0.25, ये हो गया। अब मान निकालें, इतना ही रह जाएगा, -1.5। अब देखिए -1.5 और ये प्लस माइनस हो जाएगा, और इसमें -0.25 में जोड़िएगा 1.25 में, तो कितना हो जाएगा, -1.50, ये आ जाएगा। अब देखिए -1.20 में प्लस में 2 से इतना से गुना करिएगा तो -0.50 आएगा। और चलिए एक स्टेप कर देते हैं, ये माइनस प्लस माइनस आएगा, माइनस कितना आ जाएगा 0.50, यही आएगा। अगला -1.5 प्लस माइनस और कितना आ जाएगा, 3 में 0.5 से करें तो 75 आ जाएगा, तो 0.5, यही अब जोड़ दीजिए। -1.5, ये 1.0 हो गया। अब देखिए -1.25 और -0.5 कितना आ जाएगा, आपका हो जाएगा -1.75। अब देखिए -1.25 और 0.5 कितना आ जाएगा, -20। तो ये आ गया 4 पद है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 का कंप्लीट हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का, इसमें 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। मतलब प्रथम पद मतलब ए लिखना है और डी लिखना है, ठीक है। तो देखिए 4 क्वेश्चन है, तो इसमें प्रथम पद और डी लिखना है। तो प्रथम पद कितना हो गया, ए हो गया, ए कितना हो गया 3। अब डी लिखाना है, डी लिखाना, प्रथम पद को ए से लिखते हैं, और सार्वंतर लिखना है। सार्वंतर मतलब डी निकालना है, ठीक है। डी कैसे निकालते हैं, दूसरा में से पहला घटा देता है, a2 माइनस a1 में से घटा देते। a2 कितना है 1 और a1 कितना है -3, तो -3, तो -2 आ गया। तो डी का मान कितना आ गया, -2। इसमें देखिए a का प्रथम पद -5 और डी का मान कितना निकलेगा, इसमें से घटाना है, मतलब a2 माइनस a1, a2 -1 है और माइनस और -5 है। देखिए तो -1 और +5 कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसका आ गया 4, ए आ गया -5, ये डी आ गया 4। अगला देखिए, इसके देखिए
इसका ए हो गया 1/3 और डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 5/3 माइनस 1/3, इसको घटाइए 5/3 और 1/3 से घटाइएगा तो दिन का जोड़ घटाइए तो 5 में से 1 गया 4/3, तो ये आ गया डी का मान आ गया। अब इसका क्वेश्चन देखिए ए कितना हो गया 0.6, डी निकालना है A2 माइनस A1, A2 कितना है 1.7 माइनस A1 कितना है 0.6, घटाइए 7 में से 6 गया 1 और 0.1, यानी डी का मान आ गया 1.1 और 0.6 आ गया। तो आज बार इतना ही, क्वेश्चन 3 तक हो गया। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए और दोस्तों को शेयर कर दे, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमको अपने आप को मोटिवेट मिलता है आपको वीडियो बनाने के लिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।